Hello class, in last lecture we are taken here examples on graph of the time series. Today we will see our next topic, here graph of frequency distribution. ओके यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज़ ग्राफ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या है, उसके पॉइंट जो रहते हैं वो क्या है कोऑर्डिनेट्स। 2 क्या है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, 1 क्या है आपका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ वी विल सी अवर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एग्जांपल लेते हैं और उसी के नीचे उसका ग्राफ निकालते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक साइड में मार्क्स दिए हुए हैं और यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, मार्क्स है यहाँ पे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 and 40 to 45। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 10, 12, 13, 22, 27 एंड 4। ये हमें एक टेबल उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है एंड वी वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ बाय यूजिंग दिस डाटा। Okay, so whatever they gives us, first what we do, उसे हम क्या करते हैं, पहले ग्राफ ये करते हैं। This is your 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। यहाँ पे देखो हमने पॉइंट कैसे लिया है, 10 से 15 है ना, 5 मार्क्स का। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 5 का डिफरेंस लेके यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं। फिर यहाँ पे भी क्या है आपका 5, 10, 15, 20, 25 से बड़ा कोई नंबर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, खाली 25 तक ही मार्क करते हैं। यहाँ पे अभी पॉइंट्स देखते हैं। ओके, आपका फर्स्ट जो पॉइंट है आपका यहाँ पे देखो 10 to 15 में, 10 to 15 में कहाँ तक है आपका, यहाँ पे 10 तक है, राइट ना। कहाँ तक है, 10 to 15 का पूरा पॉइंट आपका अप टू 10 तक है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, अभी देखो एक ही है क्या, नहीं, पूरा ये 10 to 15 वाला पूरा पार्ट क्या रहेगा, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। ओके, उसके बाद 15 to 20, 15 to 20 क्या है, 12 है, 12 मतलब यहाँ तक आ जाएगा। ओके, ड्रॉ करते हैं हम उसे।
15 टू 20, यहाँ पे 20 टू 25 कितना है, 13 है, राइट ना। 10 टू, ये आपका एक नंबर से बढ़ रहा है। उसके बाद 25 टू 30 कितना है, 22। ये 20 है, यहाँ तक क्या आ जाएगा, 22, मतलब ये यहाँ तक रहेगा। नेक्स्ट है आपका 30 टू 35 तक 20 है, मतलब ये आपका यहाँ तक 20। देन आपका 35 टू 40 में 7 है, 7 मतलब वो यहाँ तक आ जाएगा। और फिर 40 टू 45 कितना है, 4 है। ओके, देखो ये ऐसे क्या हो रहा है, आपका ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पे हम फर्स्ट क्या लिखेंगे कि इसके स्केल लिख लेते हैं। स्केल क्या आएगी, एक्स एक्सिस पे क्या है स्केल हमने ली हुई कि 1 यूनिट इज 5 मार्क्स से हमारे, राइट। और वाई एक्सिस पे हमने स्केल क्या ली है, 1 यूनिट इज इक्वल टू, 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिखा रहे हैं ना, तो ये क्या है, 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लिखेंगे ये है आपके मार्क्स, और ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं आपको ये सभी चीज़ें आना इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ क्या हो सकता है, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। आपका स्केल इम्पॉर्टेंट रहता है, ये लिखा हुआ, और आपका राइट ग्राफ जो ड्रॉ किया है वो लिखा हुआ इम्पॉर्टेंट रहता है। अभी यहाँ पे क्या रहता है कि आपकी देखो फ्रीक्वेंसी कैसे दी गई है, यहाँ पे हम डायरेक्टली यहाँ पे इससे ये ग्राफ यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, मोड भी निकाल सकते हैं। ओके, तो मोड कैसे निकालते हैं, जहाँ पे आपका देखो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये वाला मिडल वन बड़ा है ना। तो मोड निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो मिडल वन है, मिडल वन का पहले वाला जो सबसे हायर फ्रीक्वेंसी वाला है उससे पहले का, और ये वाला जब आप एक्चुअली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये दो लाइन जहाँ पे क्रॉस होती हैं, दिस पॉइंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ मोड। ये जो पॉइंट रहता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द मोड। सो मोड आपका क्या रहेगा, नियर अबाउट 29 पे आपका क्या रहेगा, मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ओके, यहाँ पे मोड, मीडियन, मीन मतलब क्या रहता है, आपकी मिडल टर्म की फ्रीक्वेंसी रहती है। खाली आप इतना याद रखो, अभी हम बाद में मीन, मोड, मीडियन लेने वाले हैं, पर ग्राफ से हम डायरेक्टली मोड कैसे ले सकते हैं। तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बार कौन सा है, ये तो प्रीवियस बार, और ये आपका जो नेक्स्ट बार रहता है ना, इन दोनों का क्या करो, क्रॉस करो। जहाँ पे वो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट आपको क्या देगा,
मोड दे देगा। ओके, तो इस टाइप से क्या करना है, ग्राफ, यहाँ पे आपको अगर डायरेक्टली ग्राफ यूज़ करके मोड निकालने के लिए कहा तो आपको क्या करना है, खाली इतना आपको क्रॉस करके उसकी मोड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें उन्होंने क्या दिया था, खाली आपको ये निकालने के लिए दिया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ गिवन डाटा। ओके, ये आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डाटा है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी का ही। सो नेक्स्ट एग्जांपल लेने से पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी is equals to frequency divided by length of class interval। frequency density is equals to this। तो हमें यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट एक ग्राफ दिया हुआ है, हम वो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल इज वेट इन केजी, नंबर ऑफ बॉयज एंड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने ये वाले सभी डेफिनेशन लिख के दिए हैं। यहाँ पे आपका जो यहाँ पे कितनी है कि 15 माइनस 10 मतलब क्या आ गया 5। लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। ओके, यहाँ पे देखो आपको इंटरवल कैसे दिया है, 40 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 100। यहाँ पे है 7, 18, 16 एंड 5। ये है 0.7, 0.9, 0.8 एंड 0.5। ओके, तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, उसका ग्राफ कैसे निकालना है, ये देखो। ओके, और यहाँ पे है उसका 0.2, 0.4, 6। अभी देखो हम 0 पॉइंट में क्यों ले रहे हैं, आपने अगर देखा होगा हमने ये क्या किया है, डेंसिटी पे आपका ग्राफ हम बना रहे हैं। ओके,
तो यहाँ पे आपकी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दिया है, वेट इन केजी दिया है। ओके, तो हम ये नंबर ऑफ बॉयज़ को क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड में रख के इन दोनों के लिए ही खाली ग्राफ बना रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका और एक चीज़ है, यहाँ देखो 40 to 50 है, नेक्स्ट क्या है 50 to 70, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, तो देखो ग्राफ बनाते वक्त हम कैसे निकालेंगे, नॉर्मल जैसे ग्राफ बनाते हैं वो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट आपका टेबल में देखो, टेबल में क्या क्या दिया है उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 40 to 50 में क्या है 0.7, तो 40 to 50, 40 के यहाँ पे कितना है 0.7, मतलब कहाँ तक जाएगा ये पॉइंट, ये यहाँ तक गया। ओके, तो ये कैसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे आएगा। ओके, देन 50 to 70 में कितना है 18, मतलब 0.9 आ रहा है। ये हमने कैसे निकाला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से बताती हूँ कि 7 डिवाइडेड बाय क्या है 40 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.7। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 70 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू 0.9। ये कैसे निकाला हमने, 16 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 70, 16 डिवाइडेड बाय 20 इज 0.8। यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, 5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.5। ओके, ऐसे हमने ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली हुई है। अभी यहाँ पे देखो ग्राफ में नेक्स्ट क्या है आपका 0.9, मतलब वो पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ तक रहेगा, 70 तक है। हमसे एक पॉइंट मिस हो गया, ये है 90 और यहाँ पे रहेगा आपका 100। नेक्स्ट क्या है आपका 0.8, वो कहाँ तक है, यहाँ तक, तो ये 80 to 70 to 90 तक। और लास्ट का 90 to 100 तक 0.5, मतलब यहाँ तक। ठीक है, अभी हम जो दिया है ये क्या था आपका, वेट इन केजी, यहाँ पे ये क्या था आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ओके, यहाँ पे स्केल कैसे आएगा कि एक्स एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 kgs, y एक्सिस 1 यूनिट इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, ग्राफ को बनाना है। यहाँ पे देखो जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं ना, आपको क्या करना है, उसी टाइप से आपको क्या करना है, सॉल्व करना रहता है। ओके, ये आपका फर्स्ट मैंने जो दिया ये आपका क्या है
कि नॉर्मल ग्राफ था, यहाँ पे आप मोड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बताया है। कि क्या करो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, क्या देखना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो पहले वाला रहेगा ना बार, उसका और इसका क्रॉस करूँगी तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि मोड मिल जाएगा बार ग्राफ में। ये जो आपका है ये क्या है, बार ग्राफ है। ओके, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी ग्राफ में आपको ये टेबल में दी गई थी और हमने क्या किया, उसी को यूज़ करके ग्राफ बनाया है। ओके, थैंक यू।